अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर रिएक्शन वीडियो। सो माय नेम है मुजम्मिल। आज हम जिस वीडियो पे वीडियो बनाने जा रहे हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वीडियो का टाइटल है ओपनिंग मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट बाय 2025 ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ मोदी। इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से जो प्रोजेक्ट हैं 2025 तक कंप्लीट हो रहे हैं और इंडिया का जो नक्शा है वो 2025 तक बदलने जा रहा है। इस हवाले से ये वीडियो जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक लाजमी कर लें और बेल आइकन बटन पर लाजमी प्रेस करें। सो लेट्स बिगिन। नमस्कार। हमारे प्यारे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर वास्तव में काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। वो चीज़ें जो भारत में कई दशकों पहले बन जानी चाहिए थी, कहीं जाकर अब उन पर काम शुरू हुआ है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से हमारा देश दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, तो लाजमी है कि जनसंख्या जितनी होगी उतने रिसोर्सेज भी होने चाहिए। लेकिन रिसोर्सेज की कमी भारत में हमेशा से रही है। लेकिन अब 2025 तक भारत की तस्वीर बदलने वाली है। जी हाँ, 2025 तक भारत में ऐसा बहुत कुछ डेवलप होने जा रहा है जिसके बाद भारत एक नया भारत बनेगा। तो आइए हम जानते हैं कि 2025 तक भारत में क्या क्या बनेगा और इससे भारत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। आपको बता दें कि भारत एक तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इसी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूती देने के लिए मोदी सरकार कई तरह के प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम कर रही है, जिनमें पहले नंबर पर आता है आधुनिक एयरपोर्ट्स। आपको बता दें कि हमारे देश में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और यात्रियों की संख्या के साथ साथ हवाई मार्ग के द्वारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस में भी वृद्धि देखी जा सकती है। बस इसी अवसर को देखते हुए मोदी सरकार नए नए एयरपोर्ट बनाने की ओर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि अभी हमारे प्यारे भारत में लगभग 140 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही इनकी संख्या और ज़्यादा होने वाली है। जी हाँ, भारत सरकार की माने तो 2025 तक भारत में 220 एयरपोर्ट्स होंगे। मतलब कि सिर्फ 3 सालों में 80 नए एयरपोर्ट भारत में बनके तैयार हो जाएंगे, जिनमें से कुछ एयरपोर्ट्स पर काम शुरू हो गया है। उनके बारे में भी मैं आपको अपडेट दे देता हूं। पहले नंबर पर आता है जेवर एयरपोर्ट। आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट का निर्माण उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर गांव में किया जा रहा है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। इसके निर्माण कार्य के लिए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को यूपी सरकार ने नोडल एजेंसी बनाया है। जानकारी के लिए यही बता देते हैं कि जेवर एयरपोर्ट से नोएडा की दूरी तकरीबन 56 किलोमीटर की होगी और इस पूरे एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट की सालाना क्षमता शुरुआत में 50 लाख यात्रियों की होगी, लेकिन जब यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा और लगभग 30 साल की अवधि के अंदर इसकी क्षमता 6 करोड़ यात्री सालाना की होगी। इस पूरे एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी काफी अच्छी होने वाली है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए जेवर एयरपोर्ट देश के दूसरे हिस्सों से भी जुड़ेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि जेवर का यह एयरपोर्ट चीन को पीछे छोड़ एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। यह एयरपोर्ट लगभग 5000 हेक्टेयर यानी कि 12,355.27 एकड़ के एरिया में फैला होगा। अगर हम बात करें इस पूरे एयरपोर्ट के बजट की, तो आपको बता दें कि यह पूरा एयरपोर्ट लगभग 29,560 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। बात करें इस एयरपोर्ट के रिसेंट स्टेटस की, तो आपको बता दें कि पिछले साल 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका भूमि पूजन कर दिया गया था। भूमि पूजन के बाद इस पूरे एयरपोर्ट की टेंडर प्रोसेसिंग हुई और ऐसा बताया जा रहा है कि अगले महीने से इसके टर्मिनल और रनवे पर काम शुरू हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के बाद आता है गोवा का मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि गोवा पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस टूरिज्म प्लेस है, लेकिन फिर भी अभी तक गोवा में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट नहीं बन पाया। जो एयरपोर्ट अभी गोवा में है वो सेना का एयरपोर्ट है, लेकिन अब उत्तरी गोवा के मोपा में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण प्रगति पर है और हवाई अड्डे का पहला चरण इसी साल अगस्त 2022 तक चालू होने की संभावना है। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट के बनने से गोवा आने जाने वाले यात्रियों को और ज़्यादा सुविधा मिल सकेगी। इससे हवाई यात्रियों की संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ साथ गोवा में टूरिज्म को भी बड़ा इजाफा मिलेगा। आपको यही बता देते हैं कि यह पूरा एयरपोर्ट लगभग 232 एकड़ के एरिया में बनकर तैयार हो रहा है और इसकी कुल लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए आंकी गई है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद आता है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई में बढ़ती आबादी को देखकर इस दूसरे एयरपोर्ट को बनाने की कवायद 1997 में ही शुरू कर दी गई थी। उस समय इस एयरपोर्ट को बनाने में लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत आंकी गई थी, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की कम रुचि के कारण यह एयरपोर्ट सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। लेकिन 2018 में मोदी सरकार ने इस एयरपोर्ट को बनाने में रुचि दिखाई और अब यह हवाई अड्डा नवी मुंबई में बनकर तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट को बनाने के बाद मुंबई भारत का इकलौता ऐसा शहर होगा जिसमें एक साथ दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। आपको बता दें कि मुंबई में अभी छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही सेवा देता है,
जहां यात्रियों की भीड़ अधिकतम स्तर तक पहुंच चुकी है। इससे निपटने के लिए ही इस नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बनावट बेहद ज्यादा खूबसूरत होगी और यह पूरा एयरपोर्ट काफी ज्यादा हाईटेक भी होगा, जिससे यात्रियों को उच्च स्तर की सुविधा मिल सकेगी। आपको बता दें कि यह पूरा एयरपोर्ट लगभग 16,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है और यह 2024 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद अब हम बात करते हैं राजकोट एयरपोर्ट की। राजकोट गुजरात का एक ऐसा शहर है जो दुनिया में ग्रोथ के मामले में 22वें नंबर पर आता है और अब इसी राजकोट में दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। आपको बता दें कि अभी जो एयरपोर्ट है जिसका नाम राजकोट सिविल एयरपोर्ट है वो भारत के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है, इसलिए राजकोट में यह दूसरा एयरपोर्ट बनाकर तैयार किया जा रहा है। यह एयरपोर्ट लगभग 2600 एकड़ के एरिया में फैला होगा और इसमें 3400 मीटर लॉन्ग और 45 मीटर वाइड रनवे होगा। बात करें इसकी लागत की तो यह पूरा एयरपोर्ट लगभग 2654 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। इस एयरपोर्ट को बनाने का टेंडर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दिया गया है। चूंकि यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा इसलिए यहाँ पर सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होंगी। इन फैसिलिटीज में 2 टैक्सीवे, रैपिड एग्जिट टैक्सी ट्रैक, टर्मिनल बिल्डिंग्स, कार्गो, MRO हैंगर्स, 250 एकड़ के एरिया में ग्रीन जोन, 250 एकड़ के एरिया में एविएशन पार्क आदि फैसिलिटीज को इस पूरे एयरपोर्ट में एस्टेब्लिश किया जाएगा। बात करें इस पूरे एयरपोर्ट के रिसेंट स्टेटस की तो आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट पर काफ़ी तेजी से काम चल रहा है और यह पूरा एयरपोर्ट लगभग मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और जब यह एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो राजकोट भी मुंबई की तरह 2 एयरपोर्ट वाला शहर बनेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले एयरपोर्ट की ओर। गुजरात के राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद बारी आती है गुजरात के ही धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। आप लोगों को शायद पता ही होगा कि हमारे भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी गुजरात के अहमदाबाद के पास बनकर तैयार की जा रही है, जिसका नाम धोलेरा स्मार्ट सिटी है। और इस स्मार्ट सिटी में सारे काम स्क्रैच से किए जा रहे हैं, जैसे कि ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, सीवेज, ड्रेनेज, ICT, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, यहाँ तक कि गुजरात का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस नए धोलेरा स्मार्ट सिटी के पास में बनाकर तैयार किया जा रहा है। और वास्तव में जो भी लोग इस स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उन सबको सबसे ज्यादा इंतजार है धोलेरा एयरपोर्ट के शुरू होने का, क्योंकि इस एयरपोर्ट से धोलेरा स्मार्ट सिटी के साथ साथ इन लोगों की किस्मत भी चमकने वाली है। आपको बता दें कि यह एयरपोर्ट धोलेरा स्मार्ट सिटी के नॉर्थ में अहमदाबाद के साउथ की तरफ नवागाम विलेज में बनकर तैयार हो रहा है। बात करें इस एयरपोर्ट के एरिया की तो आपको बता दें कि यह पूरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट लगभग 1426 हेक्टर यानी कि लगभग 3500 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जो कि गुजरात का अभी तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। बात करें इस पूरे एयरपोर्ट की रिसेंट स्टेटस की तो जानकारी के लिए बता दें कि इस एयरपोर्ट को सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे क्लियरेंस बहुत पहले ही मिल चुके हैं। एयरपोर्ट के लिए जरूरी भूमि अधिग्रहण का काम भी पूरा हो चुका है और सबसे बड़ी बात कि अब इस एयरपोर्ट पर जमीन पर भी काम तेजी से शुरू हो चुका है और इस एयरपोर्ट को बनाने का काम बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी कर रही है। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह पूरा एयरपोर्ट लगभग 2024 तक 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो जाएगा। चूंकि यह एयरपोर्ट धोलेरा स्मार्ट सिटी के पास में बनकर तैयार हो रहा है और इस स्मार्ट सिटी में आप लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। हम आपको सारी जानकारी आपके व्हाट्सएप पे या फिर आपको कॉल पर दे देंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एयरपोर्ट की ओर। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद बारी आती है भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि आंध्र प्रदेश में बनकर तैयार हो रहा है। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में बनकर तैयार हो रहे इस एयरपोर्ट का एरिया लगभग 2631.36 एकड़ का होगा। इसको बनाने में तकरीबन 2300 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह एयरपोर्ट लगभग 2023 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इस भोगापुरम एयरपोर्ट के बाद आता है छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट पुणे में बनकर तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि यह एयरपोर्ट लगभग 2400 हेक्टर के एरिया में बनकर तैयार होगा। आपको यही बता देते हैं कि यह एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा जिसमें सारी हाईटेक फैसिलिटीज को एस्टेब्लिश किया जाएगा। इस पूरे एयरपोर्ट का काम फरवरी 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। बात करें इस पूरे एयरपोर्ट में आने वाली लागत की तो आपको बता दें कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए की लागत आंकी गई है। तो ये थे आधुनिक भारत के निर्माणाधीन आधुनिक एयरपोर्ट। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इन एयरपोर्ट के अलावा और भी कई सारे एयरपोर्ट्स हैं जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जैसे कि चेन्नई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पंजाब के लुधियाना में बन रही 134 एकड़ में लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केरल में 570 एकड़ के एरिया में बन रहा सावरगिरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 320 हेक्टर के एरिया में बन रहा होलंगी एयरपोर्ट आदि में काफ़ी तेजी से काम चल रहा है और ये सारे एयरपोर्ट लगभग 2025 तक पूरी तरह बनके तैयार हो जाएंगे। तो इस सीरीज का यह पहला पार्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा। सेकंड पार्ट भी आपको जल्द ही मिलेगा। और अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
आप देख रहे थे आज हम वीडियो हम देख रहे थे अपनी मेगा प्रोजेक्ट 2025 ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ मोदी। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट इस वक्त इंडिया में चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट हैं। बाकी वीडियो देखने के बाद एहसास हुआ कि 2025 तक इंडिया भारत जो है एक नया भारत बन जाएगा। कितने प्रोजेक्ट हैं, कितने एयरपोर्ट हैं, तो वाकई वंडरफुल यार, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो थी। सो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी